आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल में 14 अरब 78 करोड़ रुपए से अधिक की 996 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को अनुमति दी और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 93 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2032 रह गई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। ये मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा। सहकारिता मंत्रालय सहकारी को जन आधारित आंदोलन के माध्यम से जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में मदद करेगा। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए कारोबार में सुगमता की प्रक्रियाओं को कारगर और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए भी कार्य करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा। प्रदेश सरकार ने कल से राज्य में विशेष वरासत अभियान शुरू किया है। इसके तहत कोविड महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों की वरासत उनके विधिक उत्तराधिकारियों के पक्ष में दर्ज करने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष वरासत अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों को खतौनी की नकल लाभार्थियों को उनके आवास पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नवनिर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि महिला ग्राम प्रधान टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों का 100% टीकाकरण कराएं। राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा नव निर्वाचित महिला ग्राम प्रधानों के लिए आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत चुनाव में 33% ग्रामीण महिलाएं ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल अयोध्या मंडल में 14 अरब 78 करोड़ रुपए से अधिक की 996 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 5 अरब 83 करोड़ रुपए लागत की 391 परियोजनाओं का लोकार्पण और 8 अरब 95 करोड़ रुपए लागत की 605 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। ये परियोजनाएं अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी जनपदों में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होंगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मौर्य ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण से अयोध्या मंडल सहित आसपास के क्षेत्रों में विकास को और गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के तीसरे सत्र का आयोजन 20 से 25 जुलाई के बीच करेगी। चौथा सत्र 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच होगा। वर्चुअल संबोधन में कल श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कल चित्रकूट पहुंचे। श्री भागवत आगामी 9 जुलाई से 13 जुलाई तक जनपद में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान संघ प्रमुख और पदाधिकारी राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्य मुद्दों पर मंथन करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और बिहार जाते हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दृष्टिगत संबंधित राज्यों से संवाद कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जाएं। उन्होंने इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के मात्र 93 नए मामले सामने आए, जबकि 218 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2032 रह गई है। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 16,82,130 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.4% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि एक दिन पूर्व राज्य में 2,28,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 5,93,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। राज्य में 50 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 3,34,94,768 कोविड रोधी टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि 2,84,82,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 50,12,080 लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व राज्य में 8,65,224 लोगों को टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना परक वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ की है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव संबंधी निर्देशों के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए सुविधा केंद्र खोला है और सभी मंजूरियां एक साथ दी जा सकेंगी। 74वें कॉन्स फिल्म समारोह के दौरान भारतीय पवेलियन का कल उद्घाटन करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुनिया को महामारी से शीघ्र निजात मिलेगी और लोग फिर से थिएटर जा सकेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हॉलीवुड की अनेक फिल्मों ने भारत में VFX एनिमेशन की व्यवस्था की है और विश्व सिनेमा में भारत का योगदान बढ़ रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और फिल्मी हस्ती सत्यजीत रे का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल जयंती मनाई गई। उनका जन्म कोलकाता में 6 जुलाई 1901 को हुआ था। वे प्रमुख भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और विचारक थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में काम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कल श्री योगी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, अस्मिता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। राष्ट्र ऐसे प्रखर राजनेता, विचारक, महान शिक्षाविद की जयंती पर उन्हें नमन करता है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या मंडल में 14 अरब 78 करोड़ रुपए से अधिक की 996 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार ने राज्य में आगामी 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को अनुमति दी और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 93 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2032 रह गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।